आइए हम 11वें पद से लेकर के 15वें पद तक का वाचन देखते हैं, जिससे भव रोगों सधी के साथ साथ हृदयगत रोगों को भी समन करने वाला यह जो गोपी गीत है, आइए देखते हैं। चल सिया ब्रजा चारयन पशून नलिनी सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणाङ्कुरै सीदतीतिनः कलिलतामनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं वेभ्रतावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मर वीरयक्षसि प्रणतकामदम् पद्यजार्चितं धरणिमण्डनं देयमापदि चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणनस्तने स्वने पर्यदाह्यम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवेस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् नग्निकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पाक्ष्मकृदृशाम्। आइए इसका निहितार्थ, गोपिकाओं की भावनाएं जिस प्रकार से जो कहना चाहती हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। 11वें पद में गोपिकाएं कहती हैं, चलसियत ब्रजा चारयन पशुओं को चराने के हेतु। कहाँ से? ब्रज से।
जब आप चलते हो ना तो नलिनी सुंदरम नाथ ते पदम, ये छोटे छोटे आपके जो पैर हैं ये कमल से भी सुंदर हैं प्रभु। आखिर क्यों आप हम लोगों को इतना कष्ट दे रहे हैं? शीघ्र आ जाइए। भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं गोपिकाएं कि जब आप चलते हैं तो आपके कमलवत चरण पथ में शीलतृणाङ्कुरै सीदती तनहरे बा, सील से, पत्थरों से, तृण से, अंकुरों से निश्चित रूप से पीड़ा होती होगी, कष्ट होता होगा। न कलताम मनः कांत गच्छते, प्रभु आप मन के कांत हैं, आप मन हमारा उसी पे जा रहा है कि आप इतना कष्ट सहते हैं। इसके बाद इतना ही नहीं, 12वें पद में गोपिका कहते दिन परीक्षय नील कुंतलय वनरुहाननम बेभ्रदावृतम। जैसे ही दिन परीक्षा माने दिवस की परिसमाप्ति पर आप पशुओं सहित घर की ओर आते हैं, नीले सुंदर वन में, आनन में, बिभ्रदा माने फैले हुए, घन रजस्वलम गायों के द्वारा, बछड़ों के द्वारा उड़ती हुई धूल से दर्शन जो होता है, मुहुरुन्नमसित मुहुर्मनसिनः स्मर वीर यश, बारंबार हम आपका उसे वीर स्वरूप का दर्शन करके बारंबार आपके उस चरणों में बल जाती हैं, गिर जाती हैं। इसके बाद कहते हैं गोपिकाएं प्रणत कामदम पद्यजाचार्जितम, पद्यज कमल से आपकी अर्चना होती, धरणि मंडनम ध्येय मापदी, आप ही धरणी का श्रृंगार करने वाले, पृथ्वी का श्रृंगार करने वाले हैं, आप पृथ्वी पति हैं प्रभु। और चरण पंकजम संततम चिते रमणनस्तने पर्यवादिहन, हम आपकी चरण कमल के वो सुंदर कमलवत चरणों की वंदना करते हैं, बार बार उसमें रमण करते हैं। 14वें पद में देखिए कि सूरत वर्धनम, मन में, पूरे गोकुल में, पूरे ब्रज में अत्यंत प्रेम का संचार कर देने वाला, बढ़ा देने वाला, प्रेम को बढ़ा देने वाला सूरत वर्धनम शोकनाशनम। जब प्रेम बढ़ जाएगा, जब प्रसन्नता बढ़ जाएगी, जब खुशी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? शोक का अपने आप नाश हो जाएगा। ये हो कैसे रहा है इसको देखिए। स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, ये भगवान की सुंदर उस वेणु वादन के माध्यम से संभव है। जैसे उस वेणु को, बंसी को अपने अधरों पर लगाते हैं तो सबके अंदर प्रेम का संचार हो करके शोक का विनाश हो जाता है। यही नहीं कि जो पृथ्वी के लोग राग गाते हैं उसको गाते हैं प्रभु, ना ना ना, इतर रागवेश मारणम नृणाम। जो लोग रोज सुनते हैं उसमें तो हो सकता है मन को थोड़ा
भटकाव हो जाए, परंतु भगवान की उस सुंदर बंसी के माध्यम से इतर राग जो निकल रही है, वह मनुष्यों के भीतर वीर नस्ति धरामृतम, उसका कारण कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे जो अधर पे अमृत है, उस अमृत का संचार मानो उस राग के माध्यम से जनों पर उसका छिड़काव हो जा रहा। छिड़काव क्या हो जा रहा, पूरी तरह से भिगो दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो बंसी बजती है तो पूरे ब्रजमंडल की समस्त जड़ चेतन सबको अपनी प्रेम से आलोडित कर देती, हिला देती है, पूरी तरह से हृदयंगम कर देते हैं। ये रहा 14वें श्लोक का। उसके बाद 15वें पद को देखिए, अटति यद भवा नग्निकाननम। आप वही है ना जो एक बार जंगल में आग लग गई थी, तो आप उसको समाप्त कर दें। त्रुटुयुगायते त्वाम पश्यताम, हम आपको दर्शन करना कर रही हैं। कोटिलकुंतलम श्रीमुखम च ते जडौ दीक्षताम त्वाम पश्यताम। पश्चिम कृत दिशा में, प्रभु हम आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल कुटिल बालों वाले, घुघराले बालों वाले श्रीमुख चिते जड़ उदीक्षिताम, जैसे ही आपको देखते हैं तो सारी चंचलता हमारी जड़ता में बदल जाती है। अर्थात आपके उस प्रेम के उस रूप माधुरी के दर्शन में इतने व्यग्र हो जाते, इतने मस्त हो जाते, इतने लीन हो जाते हैं कि फिर हम लोगों को अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रह जाता है। अर्थात हम अपनी सारी सुध बुध खो करके केवल आपके उस मनोहर रूप का ही दर्शन करते रहते हैं, और उस मनोहर दर्शन में ऐसे मन लग जाता है कि फिर पता नहीं चलता। चाहे काल बीत जाए, सदियां बीत जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः 16वें पद से लेकर 19वें पद तक के विषय में जो संभव होगा उसको व्याख्यायित करेंगे। जय जय श्री राधे।